दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज तो दुनिया के सबसे रईस लोकतंत्र के सच को ही समझ लीजिए, क्योंकि सबसे रईस लोकतंत्र को संभाले हुए भारत के सत्ताधारी नेता शायद दुनिया के सबसे रईस नेताओं में से एक होते हैं। और इस लोकतंत्र में आज टेस्ट केस हम राजस्थान को बना रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में हाईकोर्ट ने कह दिया है कि अगले मंगलवार से पहले फैसला आएगा नहीं। सोमवार से फिर से सुनवाई शुरू होगी और मंगलवार शाम 5:30 बजे के बाद ही कोई फैसला वो दे पाएगा। यानी अगले 4 दिनों तक पूरी की पूरी सरकार 5 सितारा होटल में ही रहेगी, क्योंकि कोई विधायक छिटक ना जाए, कोई विधायक बिक ना जाए। और दूसरी तरफ जो पोटली खुली हुई है जिसका जिक्र अशोक गहलोत ने किया है, अगर उसको 30 करोड़ की राशि एक विधायक के लिए मान ली जाए और 30 विधायक को इधर से उधर शिफ्ट होना है यह मान लिया जाए, तो फिर 900 करोड़ चाहिए। यानी वह सरकार जो ब्लैक मनी के खिलाफ नारे लगाते हुए सत्ता में 2014 में दिल्ली में आ गई, वो बीते 5 साल के भीतर में जितनी भी राज्य सरकारों में जो खरीद फरोख्त हुई है, अगर उसकी रकम को आप जोड़ना शुरू करें, उस रकम में आपको पिछले दिनों मध्य प्रदेश में जो 22 विधायक जो बिके या नहीं बिके, लेकिन उस दौर के मुख्यमंत्री कमलनाथ की माने तो उनका कहना था कि उनकी बोली भी 30 करोड़ की थी, और 30 करोड़ की बोली का मतलब 22 विधायक यानी 660 करोड़, और यहां पर खेल 900 करोड़। और बीते 5-6 बरस का जोड़ते चले जाइएगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि ऐसे ऑपरेशंस में तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए, अगर हुए हैं तो ब्लैक मनी का कोई मतलब नहीं है। अब इसका दूसरा सच यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद को गांधीवादी बतलाते हैं। गांधी की विचारधारा का जिक्र कांग्रेस भी करती है, लेकिन मौजूदा वक्त का सच क्या है? सच यह है कि करोड़ों रुपए होटल में रहकर खर्च किए जा रहे हैं। यह पैसा कौन देगा? राज्य सरकार के पास अपने तौर पर उसके अपने बजट में नजर आया था कि वो घाटे का बजट है। उसके पास स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास किसानों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसके लिए पैसा नहीं है। तो फिर यह पैसा कौन देगा? यह खेल क्या है? हमने इस बात का जिक्र बार बार किया है कि तमाम पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनका मिजाज एक सरीका है। अगर हम दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली के सहयोगी अंबानी और अडानी का जिक्र करते हैं, तो राजस्थान में भी यह खुलकर नजर आता है। जब छापे पड़े तो उसमें राजीव अरोड़ा, धर्मेंद्र राठौर और कोठारी ग्रुप भी सामने आ गया। यह सबसे करीब है राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए। तो एक दूसरे के ऊपर हमले कैसे किए जाएं, लेकिन खेल पैसे का चलता रहे, जनता कहीं नजर ना आए। इस स्थिति को समझने के लिए राजस्थान अगर टेस्ट केस है तो हम आपको सबसे पहले फेयरमाउंट होटल लिए चलते हैं, जिसमें 102 विधायक ठहरे हुए हैं। 102 विधायक बीते 5 दिनों से ठहरे हुए हैं। आज की रात 5वें दिन की रात होगी, यानी 5 दिन का पैसा कौन देगा? एक कमरे का किराया, फेयरमाउंट होटल में कई बेहतरीन कमरे हैं, उस बेहतरीन कमरे में हम नहीं जाकर सिर्फ उस कमरे में गए। फेयरमाउंट उसमें गोल्ड रूम है, एक गेस्ट रूम है, सूट्स है, लेकिन हमें लगा कि सबसे न्यूनतम वाली स्थिति देखनी चाहिए, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि कम से कम 5 सितारा होटल के भीतर में जो फेयरमाउंट होटल है, उस होटल के भीतर जो तमाम सुविधाओं को समेटे हुए के बीच में कम से कम लोग पैसा तो कम वाले रूम में रुकेंगे, क्योंकि उस होटल के बीच में हर रूम के साथ ग्रेनाइट बाथ टब है। एसी ऐसा है कि उसमें आप हर कमरे में अपने हिसाब से क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। स्टीरियो प्लाज्मा टेलीविजन लगा हुआ है, कॉफी टी हमेशा अवेलेबल है, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, वाईफाई, इंटरनेट सब कुछ चलता है। पर्सनल सेफ भी है, अगर आप उस पैसा रखना चाहें उसके लिए भी है। बटलर सर्विस लगातार है, बार वहां पर शानदार है, हर रूम के साथ भी जुड़ा हुआ है। मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट रूम कॉस्ट के साथ ब्रेकफास्ट है। लंच डिनर अलग से लिया जाता है, स्नैक्स अलग से लिए जाते हैं। हमने सोचा कि जरा उसका बिल मंगाया जाए और किराया देखा जाए कि कितना पैसा इन लोगों पे खर्च हो रहा है। फेयरमाउंट होटल में 8,500 रुपए एक कमरे का, जो सबसे सस्ता कमरा है उसका है। वह कमरा भी अभी मिलने की स्थिति में नहीं आप है, क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी तादाद में जब विधायक सरकार ही पहुंच गई है तो कमरे नहीं है। तो आज हमने देखा रेट लिस्ट जब चेक करवाई तो पता चला आज अगर आप ठहरना चाहते हैं तो वही कमरा आपको 17,000 रुपए में मिलेगा, लेकिन हम लोग मानकर चल रहे हैं 8,500 रुपए। एक विधायक एक कमरे में रुकता है 8,500 रुपए में, टैक्स देता है 595 रुपए का। कुल मिला के एक रूम में रुकने का किराया है 9,095 रुपए, और रुके हुए हैं 5 दिनों से। एक विधायक 5 दिन से रुकता है और उसकी कीमत हो जाती है 45,475 रुपए पिछले 5 दिनों में।
एक विधायक, रुके हुए कितने हैं 102 विधायक। अब 45,475 अगर एक विधायक पे खर्च हो रहा है तो 102 विधायक पे कितना खर्च होगा। इस पे खर्चा तकरीबन आ रहा है, अगर एक एक दिन का आपको बताना शुरू करें, यानी एक दिन का एक विधायक पे खर्चा है रहने का 9,095, 5 दिन का खर्चा आया 45,475, 102 विधायकों के खर्चा हो गया अगर सब मिला दीजिएगा एक दिन का 9,27,690 विद टैक्स, और इसको अगर 5 दिन से कन्वर्ट कर दीजिएगा तो कुल मिला के 46,38,450 रुपए सिर्फ होटल का बिल है, कमरे का बिल है। अब यह सवाल है कि आप कमरे में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे तो जरूर, लंच तो लेंगे, डिनर भी लेंगे। उसका जो एक एवरेज निकाला गया वो 1,200 रुपए प्रति व्यक्ति एक का लंच और डिनर, यानी 2,400 रुपए। उसको जब जोड़ना शुरू किया तो 102 विधायकों पे खर्चा एक दिन के लंच का आता है 1,22,400 रुपए। डिनर जोड़ दीजिएगा तो 2,44,800 रुपए, और इसमें अगर इवनिंग का स्नैक्स जो है वो लगभग 500 रुपए और उसमें टैक्स लगभग 75 रुपए का, यानी 575 रुपए का छोटा सा स्नैक्स हमने जोड़ा है, जो सबसे सस्ता होता है, कुछ पकौड़ी हो गई बस, इसके अलावा कुछ नहीं जोड़े हैं। एक चाय एक पकौड़ी सबसे सस्ती जो रूम वाले को मिलती है वहां पर 575 रुपए, जो कि आप सामान्य तौर पर लगभग 1,200 रुपए का पड़ेगा, लेकिन हमने इतनी उसमें उनके जो डिस्काउंट है उसको भी जोड़ दिया है। इसमें यह आ रहा है कि 5 दिन तक जो इन्होंने लंच किया और सारी चीजें ली, उसमें 2,93,250 रुपए खर्च हो गए। अब यह सवाल है कि लंच डिनर हो गया 13,34,160, रूम सर्विस हो गया, रूम में रखना 5 दिन का 46,38,450 रुपए, स्नैक्स हो गए 2,93,000, सबको मिला दीजिएगा तो बीते 5 दिनों का बिल है 62,65,860। अब जब हम इसका जिक्र आपसे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि राजस्थान देश के उन राज्यों में से है जहां की स्थिति पर कैपिटा इनकम भी बहुत खराब है। इसको थोड़ा और आसानी से समझना चाहते हैं तो इस रूप में समझिए कि राजस्थान के भीतर में प्रति व्यक्ति आय जो है वह लगभग 1,18,159 है, जो पिछले महीने ही जारी हुआ है पर कैपिटा इनकम पर ईयर। अगर उसको मंथ में कन्वर्ट कीजिएगा तो वो आएगा 11,202 रुपए, ये इंडिया का है। राजस्थान का आएगा 9,846 रुपए एक महीने का प्रति व्यक्ति आय। प्रतिदिन का आ रहा है 328, यानी जो राज्य प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 328 रुपए पर जी रहा है उसकी दुगने कीमत में स्नैक्स विधायक खा रहा है 5 सितारा होटल में। जो राज्य का एक व्यक्ति एक महीने में जितना खर्च करता है 9,846 रुपए, उससे ज्यादा खर्च कर रहा है एक विधायक एक कमरा लेकर खाने के साथ, क्योंकि ये सबको मिला दीजिएगा तो कीमत आ रही है एक विधायक पर एक दिन की 11,595 रुपए एक दिन की, और यहां एक महीने प्रति व्यक्ति आय उससे कम है। भारत का भी एवरेज निकाल लीजिएगा तो वह भी 11,202 ही रुपए आता है, लेकिन यहां पर एक विधायक पे खर्च हो रहा है रूम और खाना मिला के 11,595, वह भी उससे ज्यादा है। सवाल यह नहीं है कि इतनी भर है, हमको लगता है कि इस होटल के भीतर रहते हुए कोई अनुभव क्या इन गांधीवादियों को नहीं होता है कि दरअसल इतना खर्च हो रहा है। इसकी वजह हम आपको बतलाते हैं। इसके लिए हमने एक टेस्ट केस दूसरा लिया कि जो शिक्षा का बजट है राजस्थान में गहलोत सरकार ने जो पेश किया उसकी स्थिति क्या है, इस राज्य में शिक्षा की स्थिति क्या है, और जो पैसा इस बिल के जरिए जो सामने आ रहा है कि इतना बिल कोई भी रहे पार्टी अगर वहां पर पिछले 5 दिनों से 102 लोगों की तमाम डिस्काउंट के साथ भी अगर इन 5 दिनों में उसका खर्च 62,65,000 हो गया है तो स्थिति क्या है राजस्थान की, यह देखिए। बजट जो आया 2019 का बजट था उससे भी कम इस बार कर दिया गया बजट, शिक्षा का बजट, यानी इस साल और कम कर दिया गया है। 2019 को हम लेते हैं जो कि मैक्सिमम बजट था गहलोत सरकार का, 38,712 करोड़ बजट था 2019 का एजुकेशन को लेकर, जो इस बार 38,524 करोड़ हो गया है और कम हो गया है। लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है, ये जो 38,712 करोड़ का जो बजट है उसमें से 33,000 करोड़ स्कूलों पे खर्च नहीं होता है, अधिकारी कर्मचारी शिक्षकों के वेतन भत्ते पेंशन पे खर्च होता है। और जो बच जाता है पैसा, जो 5,712 करोड़ रुपया बचा है, उसके जरिए राज्य में चलने वाले सरकारी स्कूल जो है 63,000, उन स्कूलों को देखना है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है, कंप्यूटर को देखना है,
कुर्सी टेबल को देखना है, साइंस लैब को देखना है, कमरों की स्थिति क्या है, इन तमाम चीजों को देखना है। और उसके बाद जो एक बनाया गया है डाटा कि इतने स्कूल में इतने छात्र हो सकते हैं, उसमें अगर एक छात्र भी बढ़ता है तो उसकी एवज में सरकार 200 रुपए देती है एक साल का। एक साल का 200 रुपए यानी एक दिन का 54 पैसा। अब आप सोचिए कि 200 रुपया पूरे साल का है, 54 पैसा एक दिन का है। इनको कोई शर्म नहीं आती है कि पूरी सरकार जाकर बैठ गई है 5 सितारा होटल में कि कोई बिक ना जाए, कोई खरीदा ना जाए, बाहर 30-30 करोड़ की बोली लग रही है, भाग ना जाए। 100 पुलिसकर्मी लगातार राउंड द क्लॉक निगरानी पर है। राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यह एक फैक्ट है, लेकिन फिर भी ये चीजें चल रही हैं और कोई शर्म नहीं है। गांधीवादी हैं लेकिन इस तरीके से जी रहे हैं, कोई शर्म नहीं आती है। हम जब इस पर जिक्र कर रहे थे कि एक तरीका होता है जिसमें नेता अपने आप को गांधीवादी दिखलाता है और अपने इर्द गिर्द वह एक ऐसे रईसों की टीम को रखता है जो उसके लिए पैसा देते रहें। उसी पैसे को देने की परिस्थिति में जो छापे पड़े वो राजीव अरोड़ा पे पड़े, जो कि आम्रपाली ज्वेलर्स यानी जिन पे पड़े हैं छापे, उनकी स्थिति जान लीजिए। उनके पास होटल है, पनबिजली परियोजनाएं हैं, धातु और दूसरे क्षेत्रों में उनके जो ऑटो क्षेत्र है उसकी कंपनियां हैं, रियल एस्टेट बेहिसाब है, सोने चांदी का व्यापार है, चांदी के प्राचीन सामान का कारोबार जो है वो ब्रिटेन और अमेरिका तक में है, और होटल समूह तो जो है जिन पर पड़े हैं। और इसमें ये लोग सरकार के नजदीक रहते हैं, तो इसका मतलब है होटल का पैसा गहलोत सरकार नहीं देगी। होटल का पैसा ये मालिक खुद ब खुद दे देंगे, क्योंकि दूसरे माध्यमों से इनको लाभ मिल जाएगा। उसमें एक और उदाहरण देते हैं, धर्मेंद्र राठौड़ जो कि पहले राज्य में बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके धंधों में, और उन्होंने पैसा खर्च किया था जब गहलोत के बेटे चुनाव लड़ रहे थे जोधपुर से लोकसभा का, तो उसके लिए फंडिंग की गई थी। ये हर कोई वहां पर जानता है, जिक्र करता है। इसी तरीके से जैसे अडानी ने नरेंद्र मोदी के लिए विमान की व्यवस्था करा दी, 2013-14 में घूम रहे थे, दुनिया भर के चक्कर लगा रहे थे, खूब खर्चा हुआ, कोई लेना देना नहीं है, सब कोई भूल गया। और इस भूलने के प्रोसेस में अडानी की जो संपत्ति थी, जो कि सितंबर 2013 में $1.6 बिलियन थी, आज वो बढ़कर $15 बिलियन पार कर गई है। कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे माध्यमों से लाभ मिलेगा। ये एक नेक्सस की स्थिति है, लेकिन सवाल इतना भर नहीं है। सवाल यह है कि जब हम इन स्कूलों का जिक्र कर रहे हैं कि बच्चों के लिए आप 200 रुपए निकालते हैं, प्रतिदिन 54 पैसा दे पाते हैं, तो हेल्थ सर्विस के लिए आपके पास प्रति व्यक्ति 30 पैसा है। आप कल्पना कर रहे हैं, 30 पैसा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का पैसा का इनका बजट है। और इतना ही नहीं, जो इन्होंने निरोगी राजस्थान का ऐलान पिछले साल किया, उसके लिए कहा गया कि 2000 करोड़ रुपए अगले 4 साल में निकालेंगे, 15 नए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। इस बार जब बजट सामने आया तो पता चला कि पैसा नहीं है। पैसे की स्थिति यह आ गई कि जो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट थी वो बताई गई 1,73,404 करोड़ है, और एक्सपेंडिचर दिखाना पड़ा 1,85,750 करोड़ का, यानी 12,000 करोड़ से ज्यादा एक्सपेंडिचर की स्थिति राजस्थान के बजट में आ गई। यानी आप घाटे में हैं, आपके पास अस्पताल के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि आपने जो निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष बनाया वह भी 100 करोड़ का बनाया, और वो चलता किसके लिए क्या है, हर जिले में 1-1 करोड़ रुपया देंगे। क्यों देंगे? 1 करोड़ रुपया का अस्पताल नहीं बनेगा, 1 करोड़ में प्रचार प्रसार होगा, प्रोपेगेंडा होगा, परिचर्चा होगी, गोष्ठी होगी, अभियान प्रबंधन होगा। यानी इस देश के भीतर में सियासत पूंजी पर चलती है, प्रोपेगेंडा पर चलती है, और एजेंसियों उसको अपने साथ अनुकूल करके काम करने पर चलती है, इसी आधार पर चलती है। लेकिन अब इसके आगे का सच जो कहीं ज्यादा स्थिति को हैरान कर देने वाला है, जब हम इन बातों को कह रहे हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है क्या, तब हम आपको बताते हैं एक नई चीज। वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने विधानसभा में पास करा लिया एक मिनिस्टर सैलरी बिल 2017 एक पास कराया। उसमें उन्होंने कहा कि सरकारी बंगला, वाहन, ड्राइवर और लगभग 10 लोगों का स्टाफ आजन्म रहना चाहिए। इसका विरोध कांग्रेस ने खूब किया। सचिन पायलट सड़क पे बैठे, गहलोत ने भी विरोध किया। सरकार बदल गई, स्थिति आ गई। हाईकोर्ट में एक पत्रकार एक मामला लेकर यह चला गया। हाईकोर्ट ने कहा खबरदार, छीनिए इनसे, गाड़ी छीनिए, बंगला छीनिए और घर छीनिए, सब चीज छीनिए, ये सब नहीं खर्च किए जा सकते हैं। अब आप सोचिए कि वसुंधरा को इसका विरोध करना चाहिए था। विरोध कौन कर रहा है? विरोध इसका किया राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और वसुंधरा को घर मिलता रहे इसके लिए वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। यानी सितंबर 2019 में जब हाईकोर्ट ने कहा इनसे घर ले लीजिए, तो उस फैसले के खिलाफ राज्य के मुख्यमंत्री बीजेपी की मुख्यमंत्री के लिए घर दिलाए रखने के लिए चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खबरदार,
वापस कीजिए, हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। लेकिन गहलोत ने कहा जी नहीं, वरिष्ठ हैं, गाड़ी तो ले लिया गया, ड्राइवर भी ले लिया गया, स्टाफ भी ले लिया गया, लेकिन घर रहने दिया गया। तो घर जो 13 सिविल लाइंस में अनंत विजय का है वो अभी भी वहां पर है, उस नाम पर है, अनंत विजय के नाम पर है, वो घर अभी भी नहीं लिया गया। और कहा गया हम देखेंगे जो पूर्व के एमएलए जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको हम सुविधा देंगे। कमाल की स्थिति है। राज्य में स्थिति यह है कि जो बीपीएल है, सरकार का आंकड़ा बताता है 15%, लेकिन जो गरीबी की स्थिति है, प्रति व्यक्ति आय है, किसानों की जो स्थिति है, उसके भीतर जब झांक के देखिएगा और सिविल लाइंस के एक बंगले की परिस्थिति एक व्यक्ति को सौंपना जिसके पास अपना एक महल है और वो विपक्षी पार्टी की है। लेकिन जरा इस आस्पेक्ट को समझिए, यह जो तालमेल की स्थिति होती है यह किस तरीके से चलती है। और हमें लगता है, देखिए स्थिति सब कोई मिले हुए कैसे हैं, इसका एक और उदाहरण देते हैं। अमित शाह ने अपने बेटे को, जय शाह को, बीसीसीआई में ला दिया। वो कैसे लेकर आए? गुजरात क्रिकेट संघ के जरिए लेकर आए। यही काम गहलोत साहब ने अपने बेटे के लिए किया, वैभव के लिए। वैभव जो थे, पिछले साल की बात है जब वो सितंबर के महीने में उनकी एंट्री होती है महासमंद क्रिकेट एसोसिएशन में, कोषाध्यक्ष बनते हैं। क्योंकि 1 महीने के बाद इलेक्शन था, आपको कम से कम 1 महीने कहीं जुड़ा रहना चाहिए, तो वो कोषाध्यक्ष थे महासंबंध क्रिकेट एसोसिएशन में। अक्टूबर 2019 में जब इलेक्शन हुआ तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के वो अध्यक्ष बन गए। तो किसी राज्य में क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने का मतलब है उसका रास्ता बीसीसीआई की तरफ ही आज नहीं कल जाएगा। जैसे गुजरात से आ गए वैसे इधर से भी आ जाएंगे। अंतर क्या है? अंतर यही है कि अभी ये पावर में है, कल हो सकता है वो पावर में हो जाए, उनकी पावर सेंटर तक पहुंच जाए। यह स्थिति है। अब इसके समानांतर में आइए, जो सचिन पायलट का जिक्र हो रहा है। सचिन पायलट भी जिस होटल में रह रहे हैं उस होटल का खर्चा कौन देगा? विधायक अपनी जेब से खर्चा देगा क्या, या वाकई बीजेपी सरकार दे रही है आईटीसी के होटल में? उसका वो बिल पेश करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक सवाल है। यानी किसी के पास भी नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री पूरी सत्ता के साथ जाकर 5 सितारा होटल में बैठ जाए और दूसरी तरफ ब्लैक मनी का पूरा दरवाजा ही खुल जाए, बक्से ही खुल जाए, उसको लुटाने की तैयार हो जाए। यह है राजस्थान का एक ऐसा टेस्ट केस जिसके भीतर और अगर झांकना चाहिएगा तो स्थिति और नाजुक इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो आरोप सत्ता में नहीं रहने के दौरान कांग्रेस लगा रही थी, गहलोत साहब लगा रहे थे, वो सत्ता में आने के बाद भूल गए। मसलन माइनिंग का आरोप लगा था, लगभग 45,000 करोड़ का खेल था माइनिंग को लेकर। यह कहा गया कि घपला घोटाला किया गया है वसुंधरा राज में, लेकिन वह फाइल नहीं खुली। जो सरकारी जमीन को कुछ बेचने का मामला था, लैंड का था, उस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने नोटिस दिया हुआ है, कुछ रियायत भी दे दी, लेकिन राज्य सरकार जब सत्ता में आई नहीं खुली। ये जो आपस के नेक्सस होते हैं, ये नेक्सस नेता को बड़ा बनाते हैं क्योंकि उनकी यह हैसियत हो जाती है कि वो कैसे सत्ता को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। और जब सत्ता साथ लेकर चलते हैं तो वो सारी सुविधाएं अपने जरिए समेटने की स्थिति में रहते हैं। और वह सुविधाएं जयपुर से लेकर दिल्ली तक वो अपने नेताओं को दिलाने में कोई उन्हें हिचक नहीं होती है। तो मुख्यमंत्री का मतलब यह होता है कि उसका पूरा नेक्सस होना चाहिए। वह खुद गांधीवादी बोलते रहे या खुद ब्लैक मनी का विरोध करते रहे, लेकिन उसके इर्द गिर्द के लोग जो होंगे, जो अलग अलग ग्रुप होते हैं, जिनके बिजनेसेस होते हैं, उनको वो रियायत देता है, उनसे पैसा बनाता है। और विपक्ष में रहे, कभी भी रहे, उसके लिए हमेशा पोटली खुली रहती है। और वह अगर नीचे से ऊपर तक हर किसी को मैनेज कर सकता है तो क्या मजाल है कि उसको कोई मुख्यमंत्री पद से हटा दे या उसके खिलाफ कोई विरोध भी कर दे तो उसकी क्या हैसियत है? सचिन पायलट की क्या हैसियत है? एक आखिरी जिक्र हम करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जिक्र, क्योंकि क्या हुआ कि जब ये कहा गया कि अंग्रेजी बोलने वाला शख्स, हमें भी लगा आश्चर्य कि गहलोत साहब तो बड़े सौम्य व्यक्ति हैं, उन्होंने ऐसा कैसे जिक्र किया। उसको जब हमने टटोलना शुरू किया तो पता चला कि पिछले दिसंबर के महीने में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने सचिन पायलट को अपने यहां बुलवाया था भाषण के लिए युवाओं के बीच में, और यह बात राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं पूछी। कमाल की स्थिति है, राज्य संभाल रहे हैं, लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सचिन को क्यों बुला लिया, हमको क्यों नहीं बुलाया? और वो अंग्रेजी बोलता है तो इसलिए वो चला गया, हम नहीं जा। गजब की स्थिति है। यानी आपस में टसल, आपस की घृणा, आपस में एक दूसरे को गिराने की परिस्थिति, लेकिन नेक्सस एक दायरे में कुछ इस तरीके का कि वो कोई मायने नहीं रखता वो बीजेपी का या किसका है। वो पूर्व मुख्यमंत्री था, उसने घपले घोटाले किए और उसी को बता के हम सत्ता में आए, कोई मायने नहीं रखता है।
यह स्थिति है तो अगले 4 दिनों तक इंतजार कीजिए। एक तरफ 900 करोड़ है और दूसरी तरफ 1 करोड़ का बिल और बढ़ जाएगा। जिस सरकार के पास छात्रों को लिए स्कूल में देने के लिए प्रतिदिन 54 पैसे हों, मेडिकल के लिए 30 पैसे हों, वो करोड़ों रुपए से सरकार चला रही है और पूरे राज्य की पुलिस लगी हुई है, चौकसी में लगी हुई है कि कोई बाहर निकल के भाग ना जाए, बिक ना जाए। यह है भारत के सबसे रईस, दुनिया के सबसे लोकतंत्र का अनूठा सच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।